जैसे एक नदी पहाड़ों से निकलती है बहुत दूर ऊंचाई से, और फिर वो जो है बहुत कठिन रास्तों से होती होती पत्थरों से टकराती हुई, न जाने किन किन मुसीबतों को झेलती हुई वो अपने सागर में एक दिन जाकर मिल जाती है। तो मतलब क्या हुआ इसका? इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि वो जो नदी इतनी ऊंचाई से किसी पहाड़ से निकल कर आई थी, उसे साफ साफ पता था कि उसे जाना कहाँ है, आखिर उसका लक्ष्य क्या है। उसे पता था कि उसको सागर में ही मिलना है जाकर। वो बीच रास्ते में कहीं समझौता नहीं करती, और कितनी भी उसको दिक्कतें आती है वो सबसे टकराती हुई एक दिन सागर में जाकर मिल ही जाती है। तो यही बात है हमारे और आपके जीवन की। अगर सचमुच आपको पता है कि आपका लक्ष्य क्या है, जैसे अर्जुन को पता था उसका लक्ष्य बहुत बड़ा धनुर्धर बनना था, जैसे एकलव्य को पता था कि भले ही उसके पास एक सच्चा गुरु ना हो रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन ये मूर्ति रूपक गुरु जो है उसको उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगा। तो उन्हें अपना लक्ष्य पता था, इसलिए वे एक दिन विश्व विख्यात व्यक्ति बन गए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जिन्हें अपने लक्ष्य का पता होता है और वो एक दिन वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो बात वही आ जाती है कि हमारा लक्ष्य क्या है आखिर। अगर हमें हमारा लक्ष्य पता होगा, हमारा टारगेट पता होगा, तो निश्चित रूप से आप उस तक पहुँच ही जाओगे। बस आपको ज़रूरत पड़ेगी थोड़े से धैर्य की, थोड़े से मुसीबतों को झेलने की। आपको पता होना चाहिए कि सचिन तेंदुलकर को पता था कि उसका लक्ष्य क्या है। यही कारण था कि वो दिन भर जो है प्रैक्टिस करते और एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच ही गए। तो अगर किसी को ये पता है कि उसका लक्ष्य क्या है, तो निश्चित रूप से वो अपनी मंजिल को हासिल कर ही लेगा। लेकिन सवाल तो है कि लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहले आपको अपना ये लक्ष्य ही निर्धारित करना है। सबसे पहले अपने आप को यही समझाना है कि आखिर करना क्या है, जाना कहाँ है, तभी तो आप कोई कदम उठा पाओगे। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले जानो कि आखिर आपका लक्ष्य क्या है, आप करना क्या चाहते हो।